साइबर क्राइम के लिए बदनाम जामताड़ा अब खेती के जरिए इस दाग को धोने में जुटा है। कुंडहित प्रखंड के सालुका गांव के किसान सजल दास केले की खेती कर मिसाल बन चुके हैं। करीब 2 एकड़ की बंजर जमीन में आज केले की खेती से हरियाली लहलहा रही है। 2 एकड़ जमीन पर उन्होंने 1000 केले के पौधे लगाए। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट के बाद काफी देर तक भगदड़ जैसी स्थिति रही। देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करते नजर आ रहे हैं। जब उससे भी मन नहीं भरा तो घर को भी ईंट पत्थर से तहस नहस कर दिया। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर पूर्वी पंचायत की है। दरअसल भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ने बताया कि उसकी जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग कब्जा कर रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो वे लोग मारपीट पर उतारू हो गए। आरोपियों ने उसे पीट कर घायल कर दिया। साथ ही बीच बचाव करने पहुंची उसकी बेटी और पत्नी को भी घायल कर दिया। लोगों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ये शराब की तस्करी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस और उत्पाद विभाग पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला बगहा के रामनगर का है, जहां महिला शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया है। उत्पाद विभाग की टीम रामनगर के धांगर टोली में छापेमारी करने गई थी। छापेमारी के दौरान अचानक महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और कारोबारियों की ओर से टीम पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। वहीं पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को इलाके में उतारा गया और तत्काल दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि रामनगर शहर के धांगर टोली में बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण और बिक्री किया जा रहा है, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई। वहीं कारोबारियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध संबंध का विरोध करना इस महिला को इस कदर भारी पड़ा कि महिला आज अस्पताल में भर्ती है और इसकी हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है, जिसके साथ इसने 7 फेरे लिए थे। वही पति बेवफा और अत्याचारी निकला। पति ने इस महिला को गर्म सलाखों से दाग दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर है। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन तकिया गांव की है। गंभीर रूप से जख्मी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की रहने वाली गायत्री देवी का आरोप है कि उनकी शादी उचका गांव थाना के वृंदावन तकिया गांव में जितेंद्र शाह से 6 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ साल बीत जाने के बाद दहेज में कार की मांग की जाने लगी। कार देने में मायके के लोग सक्षम नहीं थे तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। सोमवार की रात गर्म सलाखों से दागकर उसे जख्मी कर दिया गया। पीड़ित परिवार के लोगों ने महिला को ससुराल से लाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। सिवान पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी पकड़ा है। ये मिनी फैक्ट्री भगवानपुर के गोइनार गांव में चल रही थी। दरअसल इसी थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थिति में चौकीदार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार शराब कारोबारियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। छापेमारी के क्रम में बीती रात पुलिस ने एक अवैध रूप से चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारियों ने जमीन के अंदर करीब 250 लीटर देशी शराब छिपा कर रखी थी, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में खलबली मच गई है। भगवानपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोइनार गांव के एक खाली खेत में अवैध मिनी देसी फैक्ट्री की शराब चल रही है। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष संजीव कुमार अपने दल बल के साथ जब गोइनार गांव पहुंचे और तलाशी ली और मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया। वैशाली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। तस्करों ने शराब की तस्करी करने का नया हथकंडा निकाल लिया है।
अब ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब रखकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने हाजीपुर शहर से जब एक युवक को गिरफ्तार किया तो इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। उत्पाद विभाग की टीम ने उसके पास से 25 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद किया। पकड़ा गया युवक दिन के उजाले में बीपीएससी की तैयारी और आईएएस कोचिंग में करता था और रात होते ही शराब की डिलीवरी करता था। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। वहीं उत्पाद इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि इसके अलावा कुछ और छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ किताबों के बीच बैग में शराब रखकर होम डिलीवरी करते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम उसे जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। साथ ही पकड़ाए गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के मध्य विद्यालय सफापुर में निलंबन मुक्त होने के बाद स्कूल आए प्रधानाध्यापक संजय कुमार को आक्रोशित ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा और ज्वाइन करने से रोकते हुए स्कूल से बाहर कर दिया गया। संजय कुमार पूर्व में मध्य विद्यालय सफापुर के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। इनके कार्यकाल में विद्यालय की विधि व्यवस्था खराब रहने, चावल चोरी और मध्याह्न भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं में ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद 3 महीने पहले इन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को निलंबन से मुक्त के बाद जब संजय कुमार फिर से इसी स्कूल में ज्वाइन करने पहुँचे तो ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर प्रिंसिपल को हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर कर दिया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि संजय कुमार के कार्यकाल में बच्चों को सही समय पर मध्याह्न भोजन तक नहीं मिलता था। यही नहीं, मध्याह्न भोजन का चावल चोरी हुआ। वही हेडमास्टर संजय कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भ्रष्टाचार की मार अब नदियों पर बने पुल झेल रहे हैं। जर्जर पुल अब तक गिरने की स्थिति में है। पुल की ऐसी स्थिति होने के बावजूद स्थानीय लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में बसमाता उसरी नदी पर बने पुल की, जिसका पिलर एक एक करके धंसता जा रहा है। पुल बीच से धंसता जा रहा है और पुल कभी भी गिर सकता है। वहीं राहगीर डरे सहमे हुए इस पुल से आवागमन करने को मजबूर हैं, क्योंकि 2 प्रखंडों को जोड़ने वाला और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ये पुल करीब 300 मीटर लंबा है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी बड़ी गाड़ियां पुल से पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे इस पुल से गुजरते हैं तो उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वे उस पार पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन इस पुल से आना जाना उनकी मजबूरी है। बताया जा रहा है कि 19 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 9 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया था, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। प्रशासन से सड़क बनाने की गुहार लगाकर ये ग्रामीण इतना परेशान हो चुके हैं कि अब ये लोग खुद ही हाथ में कुदाल लेकर सड़क निर्माण करने में लग गए हैं। दरअसल गोड्डा के बसंतराय प्रखंड के कासिम अली टीकर गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने की फरियाद भी लगाई गई, पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिर में थककर ग्रामीणों ने सड़क बनाने का जिम्मा उठा लिया। कासिम अली टीकर से आयचा मोड़ तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक सड़क ही नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें पगडंडियों और नदी नालों से होकर गुजरना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस भी गांव में नहीं आ पाती है, जिससे मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी होती है। इसलिए अब वे खुद सड़क बनाने में लग गए हैं। विदेशी मेहमानों पर अब शिकारियों की नजर पड़ गई है। ये जाल बिछाते हैं, दाने डालते हैं और जब मासूम परिंदे दाने की लालच में इनके जाल में फंस जाते हैं तब ये शिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं। दरअसल वैशाली के जंदाहा थाना स्थित ऐतिहासिक बरेला झील में बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षियों का सरेआम शिकार किया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 4 सदस्यीय टीम जांच करने बरेला झील पहुंची। 250 से ज्यादा एकड़ में फैले बरेला झील में चारों तरफ पक्षियों को फंसाने वाले जाल बिछाए हुए थे, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि टीम के सदस्य एक नाव से झील का सर्वे करने निकले हैं और रास्ते पर उन्हें पक्षियों को फंसाने वाले जाल का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, इस जाल में फंसे आधे दर्जन के करीब जिंदा और मुर्दा पक्षियों को भी बरामद किया गया है। झील के चारों तरफ जाल इतना था कि उसे हटाने में 3 घंटे लग गए। इसी महीने विदेशी पक्षी यहाँ विचरण करने आते हैं और शिकारी उन पक्षियों का शिकार कर महंगे दामों में बेच देते हैं।
नालंदा में चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना बिन थाना क्षेत्र के जखौर मोड़ के पास की है। बताया जाता है कि एक चलती कार में आग लग गई और बीच सड़क पर ही धू कर जलकर खाक हो गई। कार में 3 लोग सवार थे जिन्होंने कूदकर जान बचाई। सभी लोग पटना के दिघा से जमुई जा रहे थे। इसी बीच जखौर मोड़ के पास यह हादसा हुआ। देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर कार आग का गोला बन गई और धू कर जलने लगी और कुछ ही देर में कार जलकर खाक हो गई। बीच सड़क पर जलती कार को देखकर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। कार से चिंगारी निकलते देखते ही कार सवार लोग कार से बाहर आ गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कार में आग कैसे लग गई थी। फिलहाल घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। बिहार में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भागलपुर की सुल्तानगंज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां किसान सुबह से ही खाद के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिलती। कई किसान तो ऐसे हैं कि महीनों से दुकान का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। अभी रबी फसल का समय है और किसान खेतों में पटवन कर लगातार खाद के लिए दुकानों की दौड़ लगा रहे हैं और लाइन में खड़े होकर खाद लेने का प्रयास कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन किसानों को मायूसी ही हाथ लग रही है। खाद मिलती भी है तो कुछ ही किसानों को, क्योंकि स्टॉक कम है, जिससे खाद की कमी बनी रहती है। पूरे अनुमंडल में यूरिया नहीं मिल रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। कई किसान तो खाद नहीं मिलने के कारण आक्रोशित नजर आए और लगातार सरकार से खाद उपलब्ध कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें कब तक खाद मिल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान के जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर से लेकर लॉयन और भालू से लेकर हिरणों तक का जायका बदल गया है। ये जायका सर्दी में हुए इजाफे के बाद बदला है। जू में बेजुबान वन्य जीवियों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर से लेकर पर्दों के खास इंतजाम किए गए हैं। जयपुर में वन्य जीवों को ठंड से महफूज रखने के लिए वन विभाग ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में खास तैयारियां शुरू कर दी है। सर्दी के साथ ही जानवरों के खान पान में जायकेदार बदलाव किए गए हैं और शीतलहर से वन्य जीवों को बचाने के लिए रूम हीटर, पर्दे और टाटियां लगाकर हर तरफ से सर्दी रोकने के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। शेर, पैंथर और बाघों को रोजाना के मिलने वाले खाने के साथ 2 अंडे, उबला हुआ चिकन और साथ में मटन और चिकन का गर्मा गर्म सूप भी दिया जा रहा है, जिससे वे ठंड से बच सकें। वहीं काले हिरन, चिंकारा, चीतल, सांभर, चौसिंघा समेत सभी हिरणों के खुराक में गाजर और दालों को शामिल किया गया है और भालुओं को खाने के साथ गरम गरम दूध भी दिया जा रहा है। कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बांका के सुदूरवर्ती दक्षिणी क्षेत्र चादन प्रखंड के बाबू महल के आदिवासी किसान नुनेश्वर मरांडी ने। इन्होंने जिले की पथरीली और बंजर जमीन को हरियाली की चादर से ढक दिया है। जंगली और पथरीली भूमि में ये बागवानी करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पेड़ भी लगाते हैं, जिससे अब ये इलाका हरा भरा नजर आने लगा है। अपने दोस्त से प्रेरणा लेकर इन्होंने बागवानी शुरू की और आज करीब 50 एकड़ भूमि पर बागवानी और मिश्रित खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये अपने बागान में अमरूद, आम, नींबू, सेब, कीवी, अंजीर, संतरा, तेजपत्ता, गरम मसाले के पौधे की भी खेती करते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने विकास यात्रा के तहत बांका पहुंचे थे तो इनकी पथरीली और बंजर भूमि पर लगे बागवानी देखने पहुंचे थे। वहीं स्थानीय लोग भी इनकी कर्मठता से इतने प्रभावित होते हैं जो फलों की खरीदारी करने इनके बागान पहुंच जाते हैं। अब तक आपने चाय की दुकानों के अजीबोगरीब नाम सुने ही होंगे, जैसे बेरोजगार चाय वाला, बेवफा चाय वाला या फिर FIR चाय दुकान। लेकिन आज आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम ही इतना अलग है कि शायद आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। दरअसल बाढ़ अनुमंडल के थाना रोड में सबेरा सिनेमा हॉल के पास एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है माई सेकेंड वाइफ फैमिली रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के मालिक रंजीत कुमार बताते हैं कि घर से ज्यादा रेस्टोरेंट में समय बीतता है, सुबह से देर रात तक रहना पड़ता है, जिस कारण अपने रेस्टोरेंट का नाम माई सेकेंड वाइफ रखा। रंजीत कुमार ने बताया कि जब दुकान का उद्घाटन किया तो आसपास के कई दुकानदार और लोगों ने ऐसा नाम नहीं रखने की बात कही।
उनकी पत्नी ने भी मना किया, लेकिन वो नहीं माने और अपने प्यारे रेस्टोरेंट का नाम ही इतना यूनिक रख दिया कि लोग अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं। इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से नालंदा खंडहर गुलजार होने लगा है। ठंड का मौसम आते ही देशी विदेशी सैलानियों का आना शुरू हो जाता है और पर्यटक भी यहाँ पहुंचकर काफी शांति महसूस करते हैं। नालंदा खंडहर में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ी हुई है। लोग दर्शनीय स्थल के दीदार में मशगूल हैं। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय के जमीन से निकली इमारतें देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक इन दिनों नालंदा पहुँच रहे हैं। नालंदा खंडहर घूमने के लिए बिहार राज्य सहित पड़ोसी राज्य झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। साथ ही दूसरे देश नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 30 एकड़ में फैले प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा खंडहर सर्दियों के मौसम में सैलानियों से पटा पड़ा रहता है। यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया है। यहाँ हर दिन बिहार सहित अन्य प्रदेश से सैलानी खंडहर को देखने आते हैं। स्कूली बच्चे भी अपने इतिहास को जानने के लिए यहाँ शिक्षक के साथ पहुँचते हैं। बेगूसराय में एक बड़ा हादसा होते होते उस वक्त टल गया जब पेट्रोल लेते समय पेट्रोल पंप पर ही एक बाइक में आग लग गई। हालांकि लोगों की तत्परता से बाइक को तुरंत पंप से अलग दूर हटाया गया, जिससे कई जानें बच गई और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। घटना नगर थाना क्षेत्र के NH 31 पर स्थित डायमंड पेट्रोल पंप की है, जहां एक व्यक्ति पेट्रोल लेने के लिए आया था और उसी समय बाइक के इंजन में आग लग गई और बाइक का इंजन धू-धू कर जलने लगा। पेट्रोल पंप के नजदीक ही आग लगी थी और तो सबसे पहले वहां पर मौजूद लोग बाइक दूर ले गए। कुछ ही दूरी पर बाइक को रख दिया गया और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बाइक जलकर राख हो गई थी। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कैसे बाइक धू-धू कर जलकर राख हो गई। अगर समय रहते बाइक को तुरंत नहीं हटाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बाइक में आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सहरसा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोर चोरी की वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक चोरी की वारदात बटराहा वार्ड संख्या 24 से सामने आई है, जहां एक निजी कंपनी में पोस्टेड इंजीनियर विश्वास कुमार के बंद घर से तकरीबन 15 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली गई। घर का ताला तोड़कर चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब घर का ताला टूटा देख आसपास के लोगों ने इंजीनियर को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद उसने फोन से कनेक्टेड सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो घर में घुसे चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पीड़ित ने बताया कि उसके घर से करीब 15 लाख के जेवर साथ ही कई अन्य सामान भी चोरी कर ली गई है। चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि पूरा परिवार शहर से बाहर था और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। दानापुर के मनेर में पुलिस अब शराब माफियाओं का खेल को बिगाड़ने की ठान ली है। पुलिस शराब माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेरते हुए रामपुर दियारा गंगा नदी किनारे ताबड़तोड़ अभियान चलाकर शराब के अवैध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही अवैध शराब ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। रामपुर दियारा गंगा नदी तट से जहां पुलिस ने गंगा नदी के किनारे कई शराब की भट्टियों को तहस नहस कर दिया। सुनसान जगहों पर बड़े बड़े शराब के ठिकानों पर एक के बाद एक पुलिस पहुंची और शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही मौके से 5 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मनेर थाना अध्यक्ष ने बताया कि ये सूचना मिली थी कि देसी शराब कारोबारी गंगा नदी के किनारे शराब बना रहे हैं, जिसकी सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और सभी शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए शराब बनाने के उपकरण को आग के हवाले किया गया। साथ ही कई लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। दानापुर में सड़क पर वसूली करते 3 होमगार्ड के जवान को एएसपी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। होमगार्ड के जवान बालू लदी गाड़ियों से वसूली कर रहे थे। एएसपी ने होमगार्ड के जवानों के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया, जिसके बाद अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि शहीद चौक फुलवारी शरीफ थाना के पुलिस गश्ती वाहन के आगे एक प्राइवेट व्यक्ति वाहन को रुकवा रहा था। इसी बीच फुलवारी शरीफ एएसपी मनीष कुमार गश्त के दौरान शहीद चौक पर पहुंच गए और पुलिस जिप्सी के आगे खड़े व्यक्ति आने जाने वाले ट्रैक्टर को रुकवा रहे थे।
इसी बीच एएसपी मनीष कुमार पूर्णिया के जलालगढ़ की हजारों लोगों की आबादी इन दिनों प्रदूषण से परेशान है। यहाँ AQI लेवल 540 तक पहुँच गया है। दरअसल यहाँ जलालगढ़ रेलवे स्टेशन पर बिहार का इकलौता रेलवे रैक पॉइंट है, जहाँ कोयला रेक आता है। यहाँ से बिहार के सभी जिलों में कोयले की सप्लाई होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रकों के ओवरलोड होने की वजह से उन लोगों का यहाँ रहना दूभर हो गया है। यहाँ के लोग प्रदूषण की वजह से घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सप्ताह में 4 से 5 रेक आते हैं। जब ट्रकों के द्वारा ओवरलोड कर इस कोयले और गिट्टी की ढुलाई की जाती है तो पूरा जलालगढ़ बाजार कोयले के डस्ट से भर जाता है। रेक पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर तक लोगों के घरों में डस्ट फैल गई है। भोजन से लेकर पानी तक दूषित हो गए हैं, जिस कारण उनके बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। हार्ट के मरीजों की समस्या बढ़ गई है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। प्रदूषण के कारण लोग आए दिन बीमार होते रहते हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुंगेर में भूमि विवाद में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिलाओं की भी पिटाई हो रही है। ये वीडियो तारापुर के लखनपुर मोहल्ले का बताया जाता है। बताया जा रहा है कि काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बीते दिन कुछ लड़कों ने शराब के नशे में महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग महिलाओं के साथ लाठी डंडे से बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं और इस मारपीट में 2 महिलाएं और एक बच्चे को काफी गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में पीड़िता ने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब उन पर हमला हुआ हो। इसके पहले भी इन लोगों ने 3 बार इसी तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उनके परिवार के कई लोग घायल हो चुके हैं। पीड़िता ने इसकी शिकायत कई बार थाने में भी की है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा फंसा, जिसे आरपीएफ के जवानों की सतर्कता से बचा लिया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चल रही है। इसी बीच एक येलो शर्ट पहने हुए शख्स चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पटरियों के बीच गिरने लगता है। तभी मौके पर मौजूद जवान रॉकेट की तेजी से शख्स की तरफ लपकता है और उसका हाथ खींचकर उसे बाहर निकाल लेता है, जिससे शख्स मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दानापुर पुणे एक्सप्रेस गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि यात्री को मामूली चोट आई थी, लेकिन उसकी जान बच गई। वो उठकर खड़ा हुआ और दौड़कर फिर ट्रेन की तरफ भागने लगा। यात्री उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का रहने वाला बताया जाता है। सारण और सिवान में जहरीली शराब से मौत होने के बाद शराब तस्करी रोकने के लिए यूपी के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो वहीं शराब तस्करों ने पुलिस और उत्पाद से बचने के लिए शराब तस्करी का नया तरीका ढूंढ निकाला है। कड़ाके की ठंड में शराब तस्कर शराब की बोतलों का ही जैकेट बनाकर शरीर से सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी करने लगे हैं। बाइक की डिक्की और सीट कवर के नीचे तहखाना बनाकर शराब की तस्करी हो रही है। यूपी बिहार के चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार इस तस्कर को गिरफ्तार किया है। देखिए, ऐसा शातिर तस्कर कैसे जैकेट के अंदर शराब छिपाकर गोपालगंज ला रहा था। शराब तस्करी की इस तस्वीर को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सख्ती बढ़ाई गई है, तो शराब तस्कर छोटी गाड़ियों से नए तरीके से तस्करी करने में लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस और उत्पाद की टीम भी शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों को नाकाम कर रही है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
केले के साथ ही इस खेत में नारियल, आम, बेर और सागवान सहित कई दूसरे पौधे भी लगाए हैं। किसान सजल दास ने युवाओं से साइबर अपराध की जगह खेती में जुटने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि सिंगापुरी केले की खेती सजल ने पहली बार की है और इसमें सफलता भी पाई है। अब उसके हौसले बुलंद हैं। कड़ी मेहनत से उसने ये कर दिखाया, जिससे वो दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया है। सजल दास ने युवाओं को साइबर अपराध जैसे गलत रास्तों पर न जाकर केले की बागवानी करने की सलाह दी है। इससे वो घर बैठे सालाना लाखों की आमदनी कर सकते हैं। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह साहिबगंज की बोरियों में भी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 22 साल की आदिम जनजाति की महिला को कटर से टुकड़ों में काटने का मामला सामने आया है। मृतक का नाम रबिका पहाड़िन बताया जा रहा है, जो बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली है। शादी के बाद रबिका अपने पति दिलदार अंसारी के साथ बेलटोला स्थित घर में रहा करती थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दिलदार को हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुट गई है। महिला का छत विछत शव कल शाम संथाली मोमिन टोला के एक पुराने बंद घर और उसके बाहर से 12 टुकड़ों में बरामद किया गया। हालांकि महिला का सिर और शरीर के कुछ अंग अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। वहीं मामले पर बीजेपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। बताया जा रहा है कि आरोपी दिलदार अंसारी ने भोली भाली आदिवासी युवती को फंसाकर उससे दूसरी शादी की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में बेटियों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से टूट गया है। रविवार सुबह पुल टूटकर पानी में समा गया। 9 सालों से इस पुल का काम चल रहा था। इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। 13 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था। 2 दिन पहले गुरुवार को इसके पिलर नंबर 2 से 3 के बीच दरार देखी गई थी। इसके बाद से इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी और रविवार को ये टूटकर नदी में समा गया। पुल के धंसने और गार्डर में दरार की सूचना मिलते ही तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और तुरंत ही पुल के दोनों तरफ चौकीदार की तैनाती करने के साथ ही पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। ये पुल टूट जाने के कारण इलाके के 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। खासकर किसान लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मवेशियों का चारा के लिए ये पुल काफी कारगर साबित हो रहा था।